18 लाख रुपए के ड्रोन गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। कुवैत ने माफी मांगते हुए अपने इस पायलट की तस्वीर जारी कर दी जिसने गलती से 3 अमेरिकी जहाज गिराए थे। कहते हैं इनकी निगाहें कहीं और थी, इसलिए निशाना कहीं और लग गया। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को किस तरह धूल चटाई हुई है। ईरान बड़ी चालाकी के साथ खेल रहा है। पेंटिंग के बनाए हुए हेलीकॉप्टर एंड जहाज जिसको इसराइल और अमेरिका हिट कर रहा है असली जहाज समझकर। लेकिन ये एक्चुअली जहाज है ही नहीं जिन्हें वो तबाह कर रहे हैं, बल्कि जमीन पर ड्राइंग्स हैं जिनको वो हिट कर रहे हैं। आप इन दोनों वीडियोस को गौर से देखें तो बम गिरने और फटने के बाद भी किसी मौके पर आपको हेलीकॉप्टर के परों में, विंग्स में या जेट्स की साइड्स में कोई थोड़ा सा इर्तियाश, कोई हलचल भी नजर नहीं आएगी। इससे नतीजा निकाला जा सकता है कि अहम मुमकिन है, ज्यादा इम्कान ये है कि ये डिकॉय था, ये 3D स्टाइल में पेंटिंग्स थी जो ईरानी फनकारों ने इसराइली अमेरिकी हमलावरों को धोखा देने के लिए जमीन पर बनाई थी, और चाइना ने इनको बहुत से डिकॉय भी फ्राहम किए थे जिनको इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा किया था। ऐसी तस्वीर जानबूझकर बनाई गई कि अगर उनको बुलंदी से देखें तो उनके शेड्स और शैडोज नजर आए ताकि धोखा हो ये असली है और उन पर ये अपने बम गिराकर, मिसाइल गिराकर अपना कुछ नुकसान करें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वाह चाचा ट्रंप, वाह, पूरी दुनिया को आपस में लड़ा कर आप चीचा वतनी में मेहंदी एंजॉय करते हुए। ईरान वो उमेरी है जिसके पास एटम बम नहीं, लेकिन ये तीनों भाई अमेरिका, इजराइल, दुबई, ये तीनों दानू बाशु खारू हैं, जबकि इन 3 भाइयों की अखलुत्ती बहन भारत है। ये चला चला कर कह रही है ईरान कम करता है ते पता लगता है। बस कमीना हो ना, मैं पकड़ो ना। No, 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 no. Sanitize, please. Give me sanitize. Yes, yes, yes. Yes, yes. अब पकड़ाओ ना। Yes. को जरा सबर करो। दोस्तों, ईरान की कुछ इस तरह की सूरत बनी हुई है मिसाइल गिराने की। ये जो बम गिर रहा है तो बम थोड़ा सोच समझ के गिरना भाई साहब। आप भी बम हो, किसी से कम थोड़ी नहीं हो। आप गरीब दुखियार पे मत गिरना, बड़े बड़े पे गिरना ताकि तुम्हें भी फक्र हो कि मैं बम हूँ, अब बड़े बड़े पे गिरा हूँ मैं। तो बम हो तो किसी से कम मत रहना। कोई मेरे साथ भी खेल ले, मैं भी अपने मिसाइल चेक कर लूंगा। मेरे मिसाइल भी बड़े पुराने हो रहे हैं। बात तो सही है। मैं किम जोंग उन ईरान और इजराइल से विनती करता हूँ कि मुझे भी अपने साथ खेलने का एक छोटा सा मौका दिया जाए 15-20 मिनट के लिए। मैं डोनाल्ड ट्रंप से विनती करता हूँ कि हमारे देश में भी एक छोटा मोटा बम फटाका फोड़ा जाए ताकि हमें भी आपके साथ जुड़ने का एक मौका मिले। हमारे पास भी अपने सारे खिलौने मौजूद है। ये नीचे क्या लिखा है, एक मिनट चश्मा लगा लूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मेरा रंग दे बसंत चोला इस गाने के लिए 101 रुपये भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। ईरान की जंग अगर गोदी मीडिया को सुपुर्द की जाए तो ये एक दिन में ही अमेरिका और इसराइल पे हमले भी कर लेंगे और ईरान को जंग भी जीत के दे दें। ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और ईरान अब क्या करे कि वो युद्ध जीत जाए। देखो, इसके लिए एक ही चीज़ है कि ईरान युद्ध जीत सकता है। ईरान को चाहिए कि वो भारत से मदद मांगे, वो भारत से कहे कि हमारी मदद करो। और भारत को ऐसा नहीं कि हथियार देना है, जेट देना है, फाइटर जेट देना है, विमान देना है, ऐसा कुछ नहीं। भारत बस अपना गोदी मीडिया ईरान भेज दे। मैं दावा करता हूँ कि गोदी मीडिया रातों रात ईरान को युद्ध जितवा देगा, और न सिर्फ युद्ध जितवा देगा बल्कि इजराइल और अमेरिका पे कब्जा भी करवा देगा। को जरा सबर करो। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका, सऊदी और इराक से उन्होंने हाथ जोड़ के अपील की है भारतीय मीडिया से, कृपया शांति बनाए रखें। हमारी ईरान की मिसाइलों से उतनी नहीं फट रही है जितनी तुम्हारी खबरें देख देख के हमारी फटी पड़ी है। ਆ ਮੋਟੂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते खुबार हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।
ईरान जिस हिसाब से इजराइल पर हमला कर रहा है, मुझे तो डर है कहीं अंधभक्तों की अम्मा जो है विधवा न हो जाए। मोदी जी ने इसराइल को अंधभक्तों का बाप बना दिया और भारत को माँ बना दिया। Israel is their fatherland and India their motherland. रीढ़ का कथा बनाई मेरे मुंडे दी, मेरा मुंडा नहीं लबन दिया, तेरा मत बढ़ के ही आकर रीढ़ का बना के गया। खाला तेरा मुंडा ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਸਟਾਪੂ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ईरान इस वक्त मैरी बना हुआ है। अमेरिका, इजराइल और दुबई दानू, बाशु और खारू हैं, जबकि इन तीन भाइयों की इकलौती बहन भारत माता है, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ईरान कम करता है, पता लगे। आग लगे बस्ती में, बोला अपनी मस्ती में। दुनिया में जंग चल रही है और पाकिस्तान ने 2000 किलोमीटर वाला एक और तजर्बा दे मारा। पाकिस्तानियों मिसाइल भी ईरान ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। पाकिस्तानी बच्चों का अमेरिका और इसराइल पर रॉकेट हमला, सदर ट्रंप की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तानी दुनिया के गैर संजीदा लोग हैं। जब मिसाइल आते थे तो देखने के लिए बाहर भागते हैं, बाकी मुमालिक के लोग छुपते थे। ये डरते नहीं हैं, जैसे ये मिसाइल ना हो, आतिशबाजी का शो हो रहा हो। ये बंदा पाकिस्तानियों को देखकर हैरान हो गया। Pakistani are the most unserious people on earth. Like, what do you mean? Missiles are being thrown, and these guys, they don't run away. They go outside. They want to see the missiles. They go outside like it's a fireworks show. They go outside to eat iftari like it's normal, just to see the missiles. In other countries, people run away. They hide. In Pakistan, no. They're not scared. They're different. It's the most unserious country in the world. This is crazy. बात तो सही है। ये लड़ाई जो अब छिड़ी है, इसमें अमेरिका को पानी आ जाएगा, इनको पसीने छूट जाएंगे। किस कौम से लड़ रहे हैं आप देखिए टेलीविज़न पर। इसराइल में सड़कें वीरान हैं और ईरान में, तेहरान में, साफियान जो भी उनकी जगह हैं, लाखों लोग सड़क पे खड़े हैं, क्या मारो उनको, मिसाइल का खतरा नहीं। उस कौम को छेड़ा तुमने। अभी तक तो तुम्हारा अफसाब का ये निकम्मे अरब बादशाहों से था, जिनको तुमने अय्याशी में डालकर और उनसे जूते उठवाते हो। अब तुम्हें उन लोगों से मुकाबला करना है जो मौत ढूंढते हैं, और वो मौत ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके दिल में जो भी बड़ा सो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो में।